सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली चीज़ हमें पढ़नी है वो है डिवीजन ऑफ लाइन। क्या? एक लाइन को कुछ इक्वल पार्ट्स में क्या करना है? डिवाइड। तो भाई सबसे पहले हेडिंग डालो डिवीजन ऑफ लाइन। बनाया, लिखा बिन सून। लिखो क्वेश्चन नंबर 1। लिखो क्वेश्चन, लिखो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड डिवाइड इट। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, अरे लेंथ तो बताई नहीं ना। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट, and divide it internally, and divide it internally in the ratio 3:2, in the ratio 3:2। डन। अब इधर सुनो, पहले जब मैं बनाऊंगा आप नहीं बनाएंगे। मुंडी ऊपर होनी चाहिए। कब होगी तुम्हारी मुंडी ऊपर? ये ऊपर होता है। जिसके बाद जब आप बनाएंगे तो फिर मैं नहीं बनाऊंगा, है ना? तो बाय द रूल्स चलते हैं। अब सुनना, कितने सेंटीमीटर की लाइन बोली? अब इधर देखो, सबसे पहले लाइन सेगमेंट बनाई ए बी। क्या बनाई? कितने सेंटीमीटर की? अब ठीक है, ये मेरा 5 और अब हुआ ये 10। ये मेरे में मैग्नीफाइड 10 है ना। बनाओ 10 सेंटीमीटर की, बनाओ से, आपका स्केल से बनाओ से। सही तो है? कौन बोल रहा था टेढ़ा है? एकदम परफेक्ट है वो। जल्दी बनाओ यार, ये शुरू हो गया तुम लोगों का। किसका स्केल है? ले लो। तुम इससे स्केल मांगे, मैं इतना बेकार मारूंगा ना तुम्हें। जब मैंने बोला था नीचे से ले आओ, तुम नहीं लाए, तुम्हारी गलती। बैठे रहो, बिल्कुल 2 घंटे ऐसे बैठोगे। जब मैं समझा चुका हूँ अच्छे से कि सामान लेके आना है, उसके बाद भी नहीं लाए हो। उसका जब मैंने वो नीचे से लिया तो भी नहीं लाया, तो फिर तुम्हारी गलती है। उसका गलती और उसे छीन रहा है वो स्केल, वो बोल रहा है उसका। तो मैं स्केल का बोल रहा हूँ। प्लूटो में पैदा हुए थे क्या? उसके भी पागल खाने में। इधर देखो, अब इधर सुनो, रूल्स बाय रूल्स चलेंगे। सबसे पहले एक्यूट एंगल पे एक लाइन बनानी है। क्या बनानी है? अब एक्यूट एंगल क्या होता है? कम। तो भैया एक लाइन बना दी एक्यूट एंगल पे, कितने सेंटीमीटर की? जितने का आपका मन करे उतने सेंटीमीटर की लाइन। जितना सिखा रहे हैं सीख लो, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो भगा दूंगा क्लास से मैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अबे मैं सिखा लूँ, पहले बनाना तो सीख ले तू लाइन। पेंसिल पकड़ना आती नहीं है। इधर देखो, अभी अब कितने पार्ट्स में डिवाइड? 3:2 में। कितने रेशियो में डिवाइड करना है? 3:2। तो 3 + 2 5। 3/2 मतलब 3 + 2 कितना हो गया? तो 3 + 2 = 5। तो इस लाइन को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? अब इधर देखो, एक लेंथ लेनी है जो एक बार फिक्स हो गई तो उसको चेंज, हाँ, कितनी लेनी है वो आपके ऊपर है। अब ये फिक्स हो गई, इसको मैं चेंज थ्रू आउट द क्वेश्चन नहीं करूँ। अब इसका जो सेंटर है वो कहाँ रखना है? ए पे। तो ये पहला आर्क कटा, फिर यहाँ से हटाया, यहाँ रखा, एक और आर्क काटा, फिर यहाँ रखा, एक और आर्क काटा, फिर यहाँ रखा, एक और आर्क काटा, फिर यहाँ रखा, एक और आर्क काटा। अब सुनना, बनाना नहीं। ये हो गया क्या? A1। ठीक। अब सुनो, ऊपर क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है? तो सबसे पहले 5 से B को ज्वाइन कर देना है। किसको ज्वाइन करना है? A 5 से B ज्वाइन होगा तो इससे ये ज्वाइन होगा। आ जाएगा इस पे? हाँ आ जाएगा। ठीक, ये ज्वाइन हो गया A5 से B। इससे पैरेलल लाइन डालेंगे किस पे? 3 पे।
इसके पैरेलल होगी तो A3 से पास होगी, लेकिन पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं वो भी क्वेश्चन है, वो बाद में सिखाऊंगा, पहले इतना बनाओ। बनाओ, कितना भी ले सकते हैं, कितनी बार बोलूँगा, कान में रुई फंसा के बैठे हो क्या? इतना बना लिया हो तो हाथ बताना। डन, अब डन, डन। अब सुनो, अब ऊपर देखो, पैरेलल लाइन बनाने के बहुत सारे मेथड हैं। जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो ये लगता है कि A5 पे आप ये रखिए और सबसे पहले इस एंगल को कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, एंगल एक कंस्ट्रक्ट हो गया। सेम कहाँ से कंस्ट्रक्ट कर दो, A3 से। बनाना मत, सिर्फ इधर देखना दीदी, कंपटीशन नहीं, इधर देखो। फिर ये जो पॉइंट मिला ना, इससे इसकी लेंथ नाप लो आप। तो यहाँ रख के ये लेंथ नापी आपने, सेम लेंथ का यहाँ क्या काट दो एक, ठीक। अब क्या करना है, इस पॉइंट को A3 से क्या कर देना है, ठीक है। इसको बोल देते हैं B' बोल दो, ठीक है। बनाओ से। नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, A4 से नहीं जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। देखो एक बार इधर देखो, ये जो 5 पे ये एंगल बना लिया, इस एंगल को मेज़र कर लिया, कुछ भी कर लो, कुछ चेंज फर्क नहीं पड़ता। अरे देखो, ऐसा कुछ नहीं, आप चेंज कर सकते हो उसे, है ना। ये रखा, इस डायमेंशन को मेज़र करके ये बनाया, फिर ये A3 पे रख के बनाया, फिर इसको मेज़र करा और सेम आर्क यहाँ से काट दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, पैरेलल लाइन हो गई। अब चेक करने के लिए कि आपका सही है कि नहीं, कैसे चेक करोगे, सुनो, ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है, तो ये 6 होगा और ये, आप सोचो जरा, तभी तो कितना है 3:2, क्योंकि 6/4 कितना होता है 3/, सही है ना। हाँ, तुम्हारा कैसे गलत आ सकता है, सही है, वो ऐसे ही आएगा, सही आ रहा है ना। 6 इधर 4 उधर, कुछ लोगों ने ज़्यादा नेतागिरी कर दी होगी। नहीं, मेज़र करना से, मेज़र करना उसे A3 से। बाकियों की तो सही आ रही है, मेरी भी अच्छी आ रही है। कहाँ है यार, ये है, अरे सही है, पढ़ा मैं रहा हूँ, गलत कैसे आ। हाँ जी, ये सीखे, और भी मेथड है इसकी, पर हमें वो नहीं पढ़नी है ना। इतना इस मेथड से सारे आंसर आ जाएंगे आपके, क्या करता है। लिखो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर लिखिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। अरे दीदी लिख लो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, डिवाइड इट इनटू द इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2:3 ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, divide it internally in the ratio 2:3. Draw a line segment of length 5 centimeter, divide it internally in the ratio 2:, क्यों नहीं बन रहा, यहाँ से क्यों काटोगे, यहाँ से काटोगे ना। हाँ, A2 से नहीं है वो, A2 ये है तुम्हारा, ये A2 है, A3 से ज्वाइन करो उसे। भाई एक गलती कर रहे हैं लोग कि उसको ये जो मेज़र करके काट रहे हैं वो A2 से काट रहे हैं, A2 से नहीं, इस पॉइंट से काटना है। जब इस पॉइंट से मेज़र करा था तो इसी पॉइंट से काटोगे ना यार, कॉमन सेंस भी तो लगाओ कंस्ट्रक्शन में। 2:3 में डिवाइड करो, 2 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड और 3 सेंटीमीटर राइट साइड आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो गलत है। हाँ, जल्दी बनाओ, बन गया। CPU क्या है, और 2 और 3 आ रहा है वो, गोलू बनाओ ना, बैठे रहो, पूरी क्लास बैठोगे तुम। हाँ, ले मेरा स्केल, मेज़र करो, ये 2 आना चाहिए, 3 आना चाहिए, गलत है। मैंने जब बोलता हूँ सुनते सुनते हो नहीं हैं, तुम राइटिंग तो सुधारो पहले, फिर कंस्ट्रक्शन करना। दीदी गलत दिमाग है, क्या बात है प्रासो, गलत बना लिया, A2 से ज्वाइन होगा वो। भाई मैंने बोला था पहले दोनों को जोड़ना, 2 और 3 कितना होता है, तो 5 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद
जो ऊपर है ना, क्या लिखा है ऊपर, तो A2 से ज्वाइन करना है, लोग 3 से ज्वाइन करके बैठे हैं। यार एक कॉमन सेंस बताओ, तुमने 5 डिवीजन करके 3 से ज्वाइन कर दिया, तो पिछली बार भी यही करा था, तो पिछली बार रेशियो 3:2 आया, तो इस बार के चमत्कार होकर 2:3 हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो खुद आंसर मिल जाएंगे। इधर देखो, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन बनाई। अरे इधर देखो जल्दी, रफ में जरा ऊपर देखो, 2 मिनट सब ऊपर देखो। अरे 2 मिनट ऊपर देखो। अरे भाई देख ले, यहाँ से नीचे एक्यूट एंगल पे लाइन मारी, 5 डिवीजन मारे, 1 2 3 4 5, A1 A2 A3 A4 और A5, क्योंकि 2/3 मतलब 2 + 3 कितना हो गया, ऊपर क्या लिखा है, तो भैया 2 से कंस्ट्रक्शन, पहले 5 से इसको क्या कर देंगे, ये एंगल बराबर सेम यहाँ एक एंगल कंस्ट्रक्ट, इसको मेजर करके यहाँ एक आर्क A2 से ज्वाइन कर दीजिए। इसे रफ करा है ना। कितने लोगों का आंसर सही बन गया एकदम, और 2 और सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आ रहा है। अरे 1 मिनट, तुम उससे क्यों लड़ रहे हो, उसी से ज़िंदगी में कंपटीशन करना है। परासुक गोयल, ठीक, आगे बढ़े, जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्ट 2 नहीं आ रहा हो तो तुम्हारे कंस्ट्रक्शन में थोड़ी दिक्कत है, प्रकार हिल गया कहीं। अरे आगे देख लो, लिखिए नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल टू द गिवन ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल टू द गिवन ट्राइंगल। अच्छा रुको, इसकी जस्टिफिकेशन रह गई यार, चलो बाद में लिखवा दूंगा मैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू, मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किसी की नहीं लिखवाऊंगा, वो आपकी बुक में लिखी है, आपके पास बुक है, पढ़ सकते हो। जो समझाने वाला काम है वही यहाँ करें तो ज़्यादा आपका टाइम भी यूटिलाइज होगा और मेरा भी। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा कि सबसे पहले हमने कंपास से पेंसिल निकाली, फिर टीचर ने आके हमें धीरे काम करने पे एक चिपका दिया, फिर उसके बाद हमने स्केल निकाला, हाँ इसके बाद एक 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची, एक एक्यूट एंगल पे लाइन खींची, 5 आर्क मारे, फिर सब वो सब, ठीक है। हाँ ये भी लिख देना, फाइनली हमसे नहीं बना, है ना, बता चुके बेटा, सफिशिएंट, एंड में बदलाव। हाँ, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू द गिवन ट्राइंगल। भाई कोई आपको ट्राइंगल दिया है, उसके क्या कंस्ट्रक्ट करना है। अब यहाँ दिक्कत ये है कि वो जो गिवन ट्राइंगल है वो भी तो बनाना तो पड़ेगा, उसमें लगती है क्लास 9th, कुछ याद हो, कंस्ट्रक्टर ट्राइंगल, है ना। तो मैं आपसे उतनी समझदारी की उम्मीद करता हूँ, तो कुछ लोग तो शक्ल देख के लग रहा है कि उम्मीद पे खरे नहीं उतरेंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए डायरेक्ट, पहले लिखिए केस 1 लिखिए, इसमें केस 1 नहीं, पहले केस लिखो एक। सुनो, आपको ये तो पता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल होता है वो गिवन ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स बराबर होते हैं और साइड्स काय में होती हैं। उस प्रोपोर्शन को कंस्ट्रक्शन की भाषा में स्केल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब समझो, अगर आपको स्केल फैक्टर 3/4 दिया है, कितना दिया है, तो 3/4 का मतलब ये है, अगर बड़े वाले की साइड 4 है तो छोटे वाले की, अगर बड़े वाले की 8 है तो छोटे वाले की बताओ 6, बड़े वाले की 12 छोटे वाले की, और अगर उसकी 16 तो इसकी कितनी, ठीक है, अगर इसकी 20 तो कितनी 15। इस फैक्टर को क्या बोलते हैं, स्केल फैक्टर। ये स्केल फैक्टर 2 तरीके से हो सकता है। केस 1 बनेगा कि जो स्केल फैक्टर है वो लेस देन क्या हो 1, और केस 2 क्या होगा, जब स्केल फैक्टर का ऐसे बड़ा हो। दोनों के कंस्ट्रक्शन अलग तरीके से होंगे। मेरा दिमाग नहीं जा रहा क्योंकि मैं पढ़ाने में बिजी हूँ, आप पढ़ने में होने चाहिए, लेकिन आपका दिमाग उतना अच्छा है नहीं अभी। तो स्केल फैक्टर 2 तरीके से होना चाहिए, लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1। दोनों के कंस्ट्रक्शन भी अलग तरीके से होंगे, तो हम दोनों केसेस को अलग तरीके से डील करेंगे। तो पहला केस डालिए, स्केल फैक्टर लेस देन 1। पहला केस स्केल फैक्टर लेस देन 1। हाँ लिखो, लिखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC
construct a triangle ABC in which AB equal to 4 centimeter. Construct a triangle ABC in which AB equal to 4 centimeter, BC equal to 5 centimeter and AC equal to 6 centimeter. Now construct a triangle. Similar to the given triangle. Now construct a triangle similar to the given triangle. Now construct a triangle similar to the given triangle such that its sides are two-third of the triangle ABC. Full stop. Two-third of the triangle ABC. Also justify your construction. Justify इसमें भी करना था, मैं भूल गया, मैं अभी करवा दूंगा उसे. Also justify your construction. पहले आप ट्रायंगल बना लें, देख लेते हैं कितनी नाइन्थ आती किस्तों को. ये केस 1 है कि केस 2 है भैया? इसमें स्केल फैक्टर कितना है? लेस देन 1. कितना है? 2/3. स्केल फैक्टर यदि 2/3 है तो 2/3 1 से छोटी क्वांटिटी होती है कि बड़ी? छोटी. तो भैया ये केस 1 है तो इससे हम डील करेंगे. बनाइए, आप बनाइए. सबसे पहले एक BC बेस ले लिया 5 सेंटीमीटर का. अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, पर हमेशा कॉमनली बेस BC ही लेते हैं, तो मैं भी वही ले रहा हूँ. आप अगर ले रहे हो तो अभी चालू नहीं कर रहा हो तो BC ले लेना आप भी, ताकि मेरे से मैच कर पाओ. और मैं BC इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 2/3 है. कितना है? तो 2/3 कितना होता है? मतलब उसको ऐड करने पे 5. तो मैं चेक का आसानी से कर पाऊँगा अपना आंसर. अरे हाँ. और AB कितना दिया है? 4. तो भैया B से 1 की डिस्टेंस आपको 4 दी है, वो फ्लैट सरफेस नहीं मिल रही है एक. तो प्रकार से आपने इसको 4 मेज़र करा, इसको B पे रख के 4 काटा होगा, है ना? और AC कितना है? 6. तो फिर अब कितने का करूँगा मैं? 6. ये तो ज़्यादा जा रहा है. नहीं, नीचे साइड नहीं बना रहा मैं वैसे इससे पढ़ाता नहीं हूँ, मैं अपने तरीके से पढ़ाता हूँ, है ना? अब इधर देखो, मेरा अपने ओरिजिनल तरीके पे आता हूँ. तो इधर देखो. अरे भाई इधर देख लो अब ज़रा. हुड़. BC कितना? 5. R का पॉइंटर रखिए B पे कितने सेंटीमीटर का? 4. यहाँ रखिए कितने सेंटीमीटर का? 6. तो ये 4 का, ये 6 का, ये बन गया आपका ट्रायंगल AB. ठीक है, जिस शेप का ही बना हो आपका देख लेना. ठीक है, अब सुनिए. अब कितना रेशियो दिया है? 2:3 था ना, कहाँ गया क्वेश्चन? ठीक है, अब सुनिए. 2 और 3 में बड़ा कौन है? तो पहले एक नीचे एक्यूट एंगल पे लाइन बनाओ. मैं जो बोलूँ वो करते जाओ. नीचे एक एक्यूट एंगल पे लाइन बनाओ. अरे दीदी बनाओ, जब बोलते हूँ तो बनाते नहीं हो. कुछ भी ले लो एंगल. किस किस का एंगल सेम होना चाहिए? कौन सी लाइन गई? वो ट्रायंगल की लाइन है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. उसको कोई टेंशन नहीं है. एसटीसी कंस्ट्रक्शन की, एसटीसी एग्ज़ाम की, पंखा चल जाए. ऐसे लोग नहीं पसंद मुझे क्लास में, बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए. बनाइए एक्यूट एंगल लाइन. 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3. तो नीचे कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा वो? तो इक्वल आर्क्स लेके 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए उसे. तो जितना आप ये लेंगे उतना ही ये लेंगे और उतना ही. 2 और 3 में बड़ा कौन है? नहीं, वो नहीं करना. तो 2 और 3 में बड़ा कौन है? 3. इसलिए 3 पार्ट में करना है इसे. जितना बोलूँ उतना करो. तो पहले करा. C से B3 को क्या कर देना है? भाई मुझे आता है, भरोसा रख. सर पैरेलल खींचते थे. कहाँ से खींचेंगे पैरेलल, बताना ज़रा.
अच्छा एक मिनट नहीं, कोई नहीं बनाएगा, जो छोटू बोलेगा वही बनाएंगे हम। हाँ B3 को किसके पैरेलल बनाना है? अरे बोल दे, लाइन तो हो जिसके पैरेलल बनाऊं मैं, बताना। अजीब इंसान नहीं मालूम। C से B3 को क्या कर देंगे? ज्वाइन। अरे डन। अब ऊपर क्या लिखा है? अरे बोल दो। 2 लिखा है, 2/3 के। तो B3 से अब इस लाइन के पैरेलल कहाँ से डालेंगे? B2 से। अब लेना लाइन मेरे पास पैरेलल डालने के लिए, 2 को C से ज्वाइन करते, तो वो ट्रायंगल बड़ा बनता कि छोटा? और मुझे छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए? तो तुम पागल हो, अजीब लोग पैदा होते हैं। अब इधर देखो, नहीं कोई दिक्कत, सर पे चोट वोट लग गई थी। इधर देखो, अब सुनो, इसके पैरेलल कहाँ से कंस्ट्रक्ट होगी? B2 से। तो ये मेरी पैरेलल लाइन। अब ये पैरेलल लाइन कैसे कंस्ट्रक्ट होती थी? ये एंगल बनाया, सेम एंगल कहाँ से कंस्ट्रक्ट करा? B2 से। जो ये आर्क है सेम यहाँ काटोगे और इस पॉइंट से किसको ज्वाइन कर दोगे? B2। अब सुनना, एक मिनट जरा एक चीज़ और देख लो, ये होगा आपका C'। क्या होगा? क्योंकि वो C है तो ये है ना। जरा 2 मिनट दीदी सुन लो, खत्म करा दूं। इसके पैरेलल कहाँ से डालोगे? C' से। अब सुनो, इसके पैरेलल कैसे डालेंगे ध्यान से, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको। ये एंगल बनाना पहले यहाँ से कितने भी लेंथ का, लेकिन अब लेंथ डिस्टर्ब ना करके यहाँ से कर देना। जो वहाँ करा था वो यहाँ कर रहे हैं, बस ओरिएंटेशन में चेंज है। ठीक, अब इस लेंथ को मेज़र करेंगे आर्क प्रोटेक्टर से और उसको यहाँ से कट कर देंगे और इस C' को ज्वाइन कर देंगे यहाँ से। तो ये आपका बनेगा A'। क्या बनेगा? तो A', B, C' इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। मेरे हिसाब से मैंने फ्री हैंड ज़्यादा अच्छा बनाया, उससे बनाता तो और बेकार होता। 5 नहीं जरूरी है, जस्टिफाई एग्जाम में आप जरूर करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से जब बोले तब लिखना है, लेकिन जस्टिफाई ज़रूर करना है आपको, चाहे वो बोलें चाहे ना बोले, भावनाओं को समझिए। अब बनाओ ना, करेक्ट इंसान हो तुम पूरे। इधर लाओ जरा, गलत सलत बना के रखा है। पूरी हैंड बना, स्किल कहाँ तुम्हारा? लाओ पिटी जाओ आज तुम लोग। डंडा ढूंढूंगा। हाँ तो नहीं मारूंगा, मैं नहीं मारूंगा यार। वॉशरूम हो क्या आया करो ना यार, यहाँ ऐसी हरकतें क्यों करते हो? पीछे सामान रख लो। अरे लीकेज तो हर जगह होते हैं ना, थोड़ा एरर है, ये पैरेलल नहीं है। 4 बजे से 8 बजे तक में मैंने एक बार भी पानी को हाथ नहीं लगाया है, और आपको 10 बार पानी पीना, 15 बार गिरा। गुड। गलत है तुम्हारा। पैरेलल कहाँ है वो? ये ना ये पैरेलल है ना वो पैरेलल है। तो इसके 4 में आएगा तो 3 मिलेंगे तुम्हें, 1 नंबर खड़े आएगा। ये भी 2.5 3.5 नंबर, ये 4 नंबर। हाँ शार्प पॉइंटेड होनी चाहिए। हाँ गुड है, चीटर। गुड। हाँ भाई सब दिखाओ तुम अपना। गुड। 0 नंबर। और माइनस मार्किंग फॉर बैड हैंड राइटिंग। वो क्या है? गोयल। तुम्हारा तो ट्रायंगल पे शक हो रहा है मुझे। अरे डन। हाँ जी डन। शार्प पेंसिल यूज करो और पॉइंट छोटे बनाओ तो एरर कम से कम। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन। गोलू ड्रॉ ट्रायंगल ABC। मैं इकट्ठा लिखवा दूंगा सब पर। ड्रॉ ट्रायंगल ABC। ड्रॉ ट्रायंगल ABC। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC इन विच, जल्दी लिखना है ना थोड़ा। BC बराबर 7, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। BC या ABC में D कैसे आएगा? घुटनों में भी चोट लगी है। एंगल B बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री। एंगल A बराबर 105 डिग्री।
कोई भी एंगल डी से नहीं बनाना बेटा, जो भी एंगल डी से बना हुआ दिखा वो पिटा, ये डी है। देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, देन कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल 4/3 ऑफ इट्स साइड। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल जब बोल दूं डिटेल में कि 4/3 लिख लेना। कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल हैविंग साइड 4/3 ऑफ इट्स साइड, हैविंग इट्स साइड 4/3 ऑफ इट्स दिस साइड। हाँ, कोई भी एंगल डी से नहीं बनाएंगे, इसलिए मैंने बोला था डी के बिना काम चलेगा क्लास में। जिसने डी यूज करा वो बेटा तुम्हें तो आता है ना। तो वेंसडे 4 से 8 की जो क्लास रहती है आपकी वो सब नहीं होगी, ठीक है। तो आपको क्लास में बता दिया मैंने। लोगों ने तो छुट्टी का दिन नाम ही बड़े दिनों बाद सुना है। अच्छा, यहाँ कुछ होता था ऐसा। बना ट्रायंगल बना, थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते तुम? क्या क्या कितना कितना दिया है? कुछ लोगों की महानता तो मतलब इतनी है। किसका ट्रायंगल एबीसी बना? हाँ जी, मैंने नहीं, मैं क्वेश्चन देख रहा था, सही लिखा है ना। सॉल्यूशन की तुमसे थोड़ी ना उम्मीद होगी हमें। अबे धरती पे बोझ हूं, 105 डिग्री किस किस को बनाना पड़ रहा है? वो बनाना ही नहीं है, नहीं बनाना वो। अरे गोलुओं, बीसी कितना दिया है? इधर देखो। अरे सब इतना, सब 2 मिनट इधर देखो। जब मैं बोलूं इधर देखो तो देख लिया करो। बीसी कितना है? तो भैया ये 7 सेंटीमीटर की क्या खींच दी मैंने। एंगल बी कितना है? एक मिनट, एंगल बी कितना है? तो सुनो मेरी बात, 45 कैसे बनता है और 90 कैसे बनता है? अरे 1 मिनट, जरा शांति से नहीं सुन सकते क्या यार? बीसी वो देखो बनाने लगा। अब तुम बनाओगे तो ही छोड़ूंगा फिर मैं, या तो बना लो या फिर छोड़ दो। अरे गोलू, तुमसे नहीं बन पाएगा। तुम इधर देख लो, इधर देखो। पहली बात तो 105 बना के हो रहा, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। इधर देखो, एंगल बी कितना दिया है? अरे वो गलत बना रहा बेवकूफ है, तुम तो देख लो एंगल बी कितना। तो ये एंगल कितना बना दिया? अब उसने एंगल ए कितना दिया है? एंगल ए बनेगा ही नहीं आपसे, वो ऊपर होगा। एंगल सी बनेगा। तो 105 प्लस 45 प्लस एंगल सी बराबर 180। तो यहाँ से एंगल सी आएगा 30 डिग्री। यहाँ से 30 का एंगल बनेगा। 105 ये कहानी लगा के रखी है। यहाँ से 30 कैसे बनेगा? 60 को, तो ये 60 को बाइसेट करके ये बना 30 डिग्री का। तो ये एंगल कौन सा हो गया? ए, ये बी और ये। बनाओ जल्दी। कितनों को 45 डिग्री नहीं आता? ईमानदारी से तो डालो, कॉपी पे आके देख लूंगा मैं। कितने लोगों को 45 नहीं आता बता दो, मैं आके समझा दूंगा, नहीं तो पिटोगे। कितने लोगों को 30 नहीं आता? 45 आता है, 45 आता है। देखो इधर जिनको 30 नहीं आता, यहाँ से प्रकार रखा, एक आर्क मारा, ठीक। ये सेम आर्क रहना चाहिए, जिस जो आर्क लिया था उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। और यहाँ से जो आर्क कटेगा ये बनेगा 60। क्या बनेगा? अब एक इसको बाइसेट कैसे करेंगे? एक आर्क यहाँ से और एक आर्क, तो यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, ये ज्वाइन करोगे तो ये होगा क्या? 30 डिग्री। तुम्हारे पास एक भी औजार नहीं है और जब से बकवास करे जा रहे हो। मैंने सही बनाया सर, देखो मैंने सही बनाया सर, मैंने सही बनाया। बिना प्रकार के तुम क्या सही बना सकते हो? कुछ भी शांत नहीं बैठ सकते तुम।
अरे ट्रायंगल, अरे ये मत बनाओ, अभी गलत बनेगा। तुम्हें आता है पहले से? हाँ, C30 आ रहा है, वो तो तुम्हारे एरर रहेंगे ही, प्रैक्टिस करने पे जाते हैं वो। फिर पीछे देखने लगा वो। अभी नहीं बनाना ना उसे, सिर्फ जितना बोला उतना बनाओ। नाउ लिसन, अब ये केस 2 है कि 1? क्योंकि कितना है 4 बाय विच लार्जर कौन है 4 और 3 में? 4। तो नीचे कितने डिवीजन होंगे? तो 1 2 3 4। तो A1 को ज़्यादा बेकार हो गया। A1 A2, अच्छा B1 होगा, B1 B2 B3 और अब सुनो 3 और 4 में छोटा कौन था? 4, बड़ा बड़ा बड़ा। और बचा कौन? 3। 3 को C से क्या कर देंगे? इसमें होता है जॉइन बेटा, है ना? हाँ तो वो गलत थे। तो इधर देखो, मैंने 2/3 तो दिया था ना यार, कैसी बात करते हो यार तुम, मतलब क्या मतलब मधुशाला से आए हो? इधर देखो अब, अरे 1 मिनट इधर देख लो, बस 1 मिनट देखो, ये देखा? अब सुनो, इससे पैरेलल कहाँ से डालेंगे? 4 से। तो ये आर्क काटा, सेम लेंथ का यहाँ आर्क काटा, इसको मेज़र करा और यहाँ आर्क काटा, और B4 से इसको क्या कर दोगे? ज्वाइन। ये क्या होगा? प्रोड्यूस। ये क्या हो गया? C'। अब C' से एक पैरेलल कहाँ बनेगी? इस लाइन पे, इसको प्रोड्यूस करने। अब सुनना, कैसे बनाओगे? यहाँ प्रकार रख के एंगल, सेम एंगल, यहाँ इस लेंथ को मेज़र करोगे, यहाँ ये क्या होगा आपका? A'। तो B C' A' इज द रिक्वायर्ड। सबका जब बन जाए तो बताना। जो ऊपर है ना उससे बनाते हैं। देखो इधर देखो, इधर देखो, पिछली बार क्या था? तो बड़ा कौन था? तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने बनेंगे? और अब कितना है? 4/3। तो बड़ा कौन है? तो नंबर ऑफ डिवीजन कितने बनेंगे? 4। लेकिन जो पैरेलल किससे बनेगी? जो पैरेलल उससे बनेगी जो ऊपर होगा। कौन होगा? ऊपर इसमें कौन है? तो उसमें पैरेलल देखो 4 से बनाई है। ज्वाइन किससे करा है? 3 से। और इसमें पैरेलल किससे बनाई है? 2 से। और ज्वाइन किससे करा है? कितने लोग बना पाए एकदम परफेक्ट ऐसा? आपकी वो जो B से C' है वो देखो कितना आ रहा है? 12.25 आना चाहिए वो B से C'। ओवर कॉन्फिडेंस, ये मेज़र करना है। ये 7 है, देखना ज़रा, देख के लग नहीं रहा मुझे। तो गोलू ये 9 के 8.9 एरर है, मतलब तुम्हारे में बहुत। दिखाओ प्रकार दिखाओ। अरे आगे बनाना गोलू। ये कितने एरर है? यहाँ कटेगा तीसरा, और सुनो यहाँ कटेगा चौथा। 9.5 9.6 कितों का आ रहा है? वाइटनर यूज़ कर रखा है देखो, मतलब कंस्ट्रक्शन को भी नहीं छोड़ा इनने। हाँ गुड। कितने लोग सफल? बनाओ ना, उसके आगे बनाओ। अरे बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? ये ले लिया, कितने भी ले लो, जितना अच्छा बनेगा उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ये आ रहा है 9.6। रबड़ मार रहे हो, मार दो। इतनी बड़ी पेंसिल कभी प्रकार में नहीं लगाती, सबसे छोटी से छोटी लगाती है। इसको मेज़र करो, यहाँ से काट दिया, इससे इसको ज्वाइन करो, वैसे यहाँ करो। प्रकार में जो मैं बोल रहा हूँ फिर भी बगल में बैठ के बात कर रहा हूँ। प्रकार में जो पेंसिल यूज़ करो वो छोटी होनी चाहिए, और जो आप ड्राइंग के लिए अलग से यूज़ कर रहे हो वो बड़ी होनी चाहिए। और सेम पेंसिल यूज़ नहीं करोगे दोनों के लिए अलग। लेकिन कुछ लोग तो बेरोजगारी में चल रहे हैं, तो उनकी पेंसिल सेम है, बहुत बड़ी बड़ी, तो उनके डायग्राम बन रहे हैं बड़े बड़े, गलत है ना? बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ आ रही हैं। अजीब बना दिया। हाँ, दुबे जी होते ही परफेक्ट है। कितने लोग हैं जिनका बचा भी बनना? चलो
अब लिखो तीनों क्वेश्चंस के जस्टिफिकेशन, वो खुद से लिखना। लिखिए जस्टिफिकेशन। दीदी मैं समझा दूँ जस्टिफिकेशन, पहले अपन बातें कर लेंगे। लिखो भाई जस्टिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 का जस्टिफिकेशन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ 3:2 वाला। अब सुनो इधर, पहले समझ लो फिर लिख लेना। ये क्वेश्चन नंबर, हाँ ये 4 हुआ फिर। तो मैं 1 का लिखवा रहा हूँ, 2 का होमवर्क, 3 का लिखवा रहा हूँ, 4 का। अब सुनो, ये ए बी लाइन थी आपकी, है ना, आपकी कॉपी में तो बना होगा, तो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये था, और इसको कितने पार्ट्स में करा था? 5, ठीक। और इसको बी से ज्वाइन कर दिया था, इस यहाँ से क्या डाल दी थी? पैरेलल। तो ये बना था अपना बी डैश। व्हाट यू हैव टू जस्टिफाई, कि आपको ये जस्टिफाई करना है कि ये रेशियो कितना है? 3:2। कितना रेशियो है? 3:2। अब मुझे एक बात बताइए, ये एंगल हमने किसके बराबर रखा है? इसके। ये तो करा था ना हमने, अजी करा था कि नहीं करा था? तो अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, और ये, तो एंगल A5B इक्वल था किसके? A5B बराबर था किसके? A3B के। A3B के। तो ये दोनों लाइंस क्या हो गई? पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना दोनों। तो हम बोल सकते हैं BA3 इज पैरेलल टू B डैश A3 इज पैरेलल टू B डैश A3 किसके पैरेलल है? BA5। कंस्ट्रक्ट ही करा था अपन ने। तो उसके बाद क्या है, आप ऐसा सोचिए, अगर ये कंस्ट्रक्ट करा है अपन ने क्या? पैरेलल, तो फिर आएगी BPT थ्योरम। इन ट्रायंगल देखना कौन सा ले रहा हूँ, इन ट्रायंगल ABA5, ध्यान से देखो, ABA5 B डैश A3 इज पैरेलल टू A5B। तो याद करिए BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर किसी ट्रायंगल में अंदर एक लाइन है जो कि इस लाइन की क्या है? पैरेलल, तो AB डैश, यहाँ से यहाँ कंटिन्यू कर रहा हूँ, AB डैश अपॉन B डैश B बराबर AA3 अपॉन A3 A5, AA3 अपॉन A3। तो AB डैश अपॉन B डैश B। सुनो, ये सारे इक्वल डिवीजन थे, तो A1 A2 A3 ये 3 पार्ट हो गए, और A3 से A5 1 और 2, तो ये कितना होगा? ये 3 पार्ट, और ये जस्टिफाइड हो गया ना। 3/2 रेशियो है। AB डैश अपन B डैश भी कितना चाहते थे आप? 3:2। तो मैंने दिया ना आपको 3:2। तो ये इसका क्या हो गया? कोई चीखता हंसते नहीं है, मैनर्स। और कोई डांट दे तो फिर कुछ बोलते नहीं है, सॉरी बोलने के बाद। ये भी मैनर्स हैं। ना जाने तुम लोग कहीं अच्छी जगह चले गए, बॉम्बे पुणे, माँ क्या बोलोगे, क्या भोपाली हैं। कोई चीखेगा तुम हंसोगे, कोई बोलेगा सुनो तो तुम उधर देखोगे, कोई बोलेगा इधर देखो तो तुम चीखने पे मतलब ऐसा है कि अपन बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। क्यों बोलते हैं? जिस टाइम आप चीखते हैं उस टाइम आपकी हार्ट बीट रुक जाती है, और तुम 10-15 मिनट चीखते रहना तो परमानेंट रेस्ट हो जाएगा। नहीं वो तो मज़ा आ गया, आइडिया नहीं। वो मैम आएंगी बायो वाली, पूछना, उनको आइडिया होगा। जिसको मिर्गी आती हैं, और वो कभी भी किसी मिर्गी वाले का मजाक नहीं उड़ाते हैं ना। अभी एथिक्स हैं। अब मैंने बोला मिर्गी, आधे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गई, है ना। उसमें इंसान होश में नहीं होता, और बॉडी कंट्रोल में नहीं होती उसके, है ना। अरे सुन लो भाई, ये होता है लो शुगर कंटेंट की वजह से झटके पड़ते हैं इंसान को। तुमको ऐसा एक बार नहीं होता, फिर वो लाइफ टाइम होता है। फिर नहीं बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने आएगा केस, मेरे सामने क्योंकि 2 बार आ चुका है, मेरे सामने मतलब मेरे सामने वाले को हुआ,
तो सुनो आपके, अरे एक मिनट सुनो, काम की बात बता रहा हूँ, लाइफ में काम आएंगी ये चीज़ें। वो देखो उसको कोई मतलब नहीं है। अब कभी भी ऐसा हो तो अगल बगल में सराउंडिंग में होंगे 5-6 मूर्ख, वो बोलेंगे चप्पल सुंगा दो, मोजे सुंगा दो, उनको एक थप्पड़ देना, कहना उससे कुछ नहीं होगा। जिसको मिल गया है उसको पहले तो वो हल्का सा झटका लेके रुकेगा, तब तक कुछ मत करना, थोड़ा उसको हो जाना, रिलैक्स हो जाने दो। जैसे उसके झटके थोड़े से कम हो उसको पानी डालना, चेहरे पे पानी डालना, हल्की सी शक्कर खिला देना उसे, लो शुगर कंटेंट की वजह से होती है, तो हल्की सी क्या खिला देना, शक्कर, और उसे रिलैक्स होने देना, ठंडे हवा आने देना। एक तो बगल घेर के खड़े हो जाएंगे, उसको हवा चाहिए मेन, तो उसको हवा आने दो, रिलैक्स करो, बॉडी रब कर दो उसकी थोड़ी सी, और शुगर खिला दो हल्की सी, और पानी वानी थोड़ा चेहरे पे डाल के उसको रिलैक्स होने दो, तो 5 मिनट में वो अपने आप नॉर्मल हो जाए। ये ऐसे हैं। अब हमारे यहाँ के जो गांव के अनपढ़ हैं, वो सुंगा दो जूते मोजे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इसे इंग्लिश में माइग्रेन बोलते हैं। माइग्रेन अटैक सुना है तो आप लोग, वो बहुत आता है, और जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है ना, उनके साथ पेशेंटली रहना चाहिए, है ना। हाँ वही, जब उसका ओवर हो जाता है ना, तब दौरे पड़ना चालू होते हैं। माइग्रेन में इंसान को ज़रा सी चीज़ सहन नहीं होती। 1 मिनट सुन लो भाई। हमारी एक टीचर थी, उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, तो उनके साथ क्या होता था कि क्लास में अगर जैसे बैठे हुए हैं और है ना, किसी कोई ज़रा सा इधर से उधर हो गया, उसको आधा घंटे लेक्चर देंगे। मतलब ये 45 मिनट का लेक्चर है, वो आधा घंटे उस एक बंदे पे चले जाएगा, और है ना फिर वो टेंशन में जाएंगी, दिन भर उनका टेंशन में गुजरेगा। ये माइग्रेन होता है, ठीक है। और वो माइग्रेन के जो मेन आपके कारण है वो ये है, गाड़ी चलाते समय जब आप हेलमेट नहीं पहनते हो, सामने से जो सामने वाले गाड़ी की गंदी गंदी स्मोक आप सूंघते हैं, इनहेल करते हैं, तो वो मेन रीज़न है माइग्रेन का। माइग्रेन का जितना भी जो मेन रीज़न है वो गाड़ी का पॉल्यूशन डायरेक्ट आना है। इसलिए बोलता हूँ, खैर नहीं मानेंगे कुछ लोग, तो जितने समझदार हैं उनको तो बता दूँ कम से कम मैं, गाड़ी में जब आप हेलमेट पहनोगे ना, तो अगर आपके सामने एकदम से ट्रक ने मानो थोड़ा सा पॉल्यूशन छोड़ दिया, उतनी देर के लिए आप सांस रोक सकते हो। आप थोड़ा पास जब हो जाओगे तो उतनी देर के लिए आपके पास हेलमेट के अंदर एयर होगी फ्रेश। जब आप पास कर दो उस रीजन को, तो फिर आप हेलमेट खोल के क्लीन एयर ले लो। हाँ मैं ऐसे ही करता हूँ। नहीं, ये होता है जो डेवलप, वो इसलिए होता है। सल्फर डाइऑक्साइड वॉज द मेन रीज़न फॉर माइग्रेन, जिससे एसिड रेन भी होती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो हेलमेट इसलिए बोलता हूँ कि उस टाइम कांच लगा लो जिस टाइम पॉल्यूशन हो, पॉल्यूशन तो उससे पॉल्यूशन से बचोगे, इसलिए लगाना चाहिए हेलमेट। आप लोग लगाते ही नहीं हैं, ना ही अपनी जान की फिक्र और ना ही अपनी हेल्थ की चिंता। खैर पता नहीं माँ बाप 18 साल की उम्र से, एज से कम लड़कों को गाड़ी दे कैसे देते हैं। मतलब ऐसे मम्मी पापा को, मतलब अगर अभी मेरे सामने आ जाए तो मैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ हूँ। मतलब ऐसे अगर उनको 16 साल से 18 साल से पहले गाड़ी दे रहे हैं अपने बच्चों को, तो सीधी बात है वो आपकी वैल्यू नहीं करते। उनके लिए आपकी जान की कोई कीमत नहीं है। उनके लिए अगर आपकी जान की कीमत होती तो वो आपको या तो खुद छोड़ने जाते, ड्राइवर छुड़वाते, कुछ भी करते, लेकिन आपको हाथों में गाड़ी है ना। मेरे हिसाब से तो आइडियल एज फॉर व्हीकल 21 होना चाहिए। 21 से पहले किसी को भी गाड़ी चलाने का हक ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके पहले तुम गाड़ी चलाते नहीं, दौड़ाते हो। और कभी भी देखना, सुनो, 2 टाइप के राइडर मिलेंगे आपको, ठीक है। एक जिनको राइडिंग आती नहीं, सार्थक दुबे, और एक जिनको राइडिंग आती जैसे बाबर वाबर। अब सुनो, कभी भी जब प्रोफेशनल राइडर को देखना, वो पूरी सिक्योरिटी में रहता है, हेलमेट पहनेगा, ड्रेस पहनेगा, यहाँ एल्बो नी सब पहनेगा। कभी भी आप प्रोफेशनल स्टंटमैन, क्योंकि वो प्रोफेशनल स्टंटमैन जब बनता है ना, तो वो बड़ा, मतलब उसकी एज हो जाती है 22-23 साल, और उसने एक्चुअल में एक्सीडेंट्स देखे होते हैं, क्या क्या हो सकता है वो जानता है। और जब वो प्रोफेशनल स्टंटिंग में आता है ना, तो वही सोच के आता है कि मुझे लाइफ टाइम स्टंटिंग करनी है, तो
तो अगर मैं 10 बार स्टंटिंग करूँगा, एक बार तो गिरूंगा ही यार, भगवान तो हूँ नहीं मैं। कोई भी नई चीज़ करोगे तुम गिरोगे तो ज़रूर, पॉसिबल ही नहीं है। आप साइकिल चलाते में भी बचपन में गिरे ही होगे, आज भी जब गाड़ी चलाई होगी एक न एक बार तो गिरे ही होगे। ये है मोपेड में, आजकल आ गई तो साइकिल से सीधा मोपेड से, लेकिन आप ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि लाइफ में कभी गाड़ी से ना गिरो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी ना कभी तो हर इंसान एक ना एक बार तो गिर ही जाता है, साल में एक बार 2 बार तो हो ही जाता है। वो आपकी गलती नहीं होती, सामने वाले की भी होती है। अब कल जैसे मैं लेफ्ट का इंडिकेट, राइट मतलब वो देखा है आपने रविंद्र, वो ये वाला भवन कौन सा है? नहीं वल्लभ, अरे ये राजभवन पे अपन न्यू मार्केट से राइट लेते हैं। लड़कियों को गाड़ी चलाना नहीं आती, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब सुनना, इधर देखो, ये सर्कल है। मैं इस चौराहे से इस चौराहे में हाफ पे इंडिकेटर दिया राइट का, मेरा इंडिकेटर कभी देखना बचता भी है, उसमें बजर भी है, ठीक है। लोग बजर हटवा देते हैं, लेकिन मैंने बजर भी लगवाया क्योंकि मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। अब भाई यहाँ से राइट साइड का बजर दे रहा हूँ कि मुझे अगले से राइट लेना है, ठीक है। बजर के लिए मतलब मैं ऐसे में चल रहा हूँ, मुझे यहाँ से यूँ राइट लेना है, बजर में हाफ वे क्रॉस से बजर दे रहा हूँ, लड़कियाँ यूं, मैंने तो अपनी गाड़ी स्पीड में निकाली, वो गिर गई। मैंने एसटीसी इंडिकेटर दे रहा हूँ, रोक जाना चाहिए तुम्हें। पहली बात तो टर्न पे ओवरटेक मना होता है, पहला रूल टूटा। दूसरा रूल, आप इंडिकेटर वाले को कभी ओवरटेक नहीं कर सकते। नहीं तो मैं तो सही दे रहा था ना। नहीं लड़कियां हेलमेट कहाँ पहनती, लड़कियां तो वो Z+ सिक्योरिटी है, वो इतनी खतरनाक है 10वें फ्लोर से भी कूद जाओगे ना, उससे कुछ नहीं होगा। हेलमेट टूट जाएगा लेकिन दुपट्टा नहीं। अब क्या कर सकते हैं। और वो जब वो गिर रही थी तो ब्रेक भी काहे से, तो अब है थोड़ा बेवकूफ़ी है। तो देखो ऐसा है, मुझे अपनी ड्राइविंग पे पूरा भरोसा है, पर मुझे अपने अगल बगल वालों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे अभी परसों नरसों की बात है, मैं तो हार्ट बीट बढ़ गई थी। वो आपने वो देखा है न्यू मार्केट पे रंग महल से चारों तरफ का 1 वे है, वो कोई भी 2 वे नहीं है वहाँ। और मैंने यू लेफ्ट मोड़ के और सीधे निकल रहा था, और सामने से आंटी फुल स्पीड में रॉन्ग लेके जा रही। मैंने कहा ठीक है, एक तो रॉन्ग ले रहे हो, चलो ठीक है, थोड़ा इज्जत से भी ले सकते हो, कोने कोने से निकाल लो, ऐसे ही होता है भाई, रॉन्ग ले देने तो नहीं, फुल स्पीड में क्रॉस कर रही हैं। और मैं एकदम सामने हो, मैंने एकदम से ब्रेक मारे। मैंने कहा अच्छा वो मैं तो ब्रेक मार रहा था, कोई दूसरी लड़की होती उधर। इसलिए मैं बोलता हूँ हेलमेट पहनो। गाड़ी चलाना कोई दिक्कत नहीं है, चला सकते हो, पर थोड़ा हेलमेट क्या है, अभी बचपन में मतलब आपको अकल होती नहीं है। और मुझे अच्छी बात ये थी कि कभी मतलब मैं आपको एक बात बताई थी ना मैंने, कि जो मेरी पहली गाड़ी थी वो ये एक्टिवा ही चलाई थी मैंने, ये वाली। और नहीं, इसके पहले कोई गाड़ी नहीं चलाई थी। मेरी मम्मी ने मना कर दिया था कि मैं गाड़ी नहीं चलाने दूँगी। और ये एक्टिवा भी मैंने बड़ी जैसे चली, उन्होंने बोला था हम छुड़वा देंगे, सब करवा देंगे। लेकिन अब ये है कि नहीं, मतलब बहुत काम होते हैं अपने, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। मतलब आप ये सोचिए 20 साल की उम्र है वो, उस टाइम मैंने ये गाड़ी ली थी खुद के पैसों से। हेलमेट हमेशा पहनता हूँ, सिर्फ अगर छोटे मोटे डिस्टेंस यहीं तक जा रहा हूँ तो नहीं पहनता, फालतू बार हेलमेट क्या पहनूँ। लेकिन अगर लॉन्ग डिस्टेंस घर जाऊँगा तो हेलमेट पहनूंगा, घर से निकलूँगा, आप नॉर्मल देखते ही होंगे हमेशा हेलमेट में, है ना। तो क्योंकि भाई मुझे अपनी जान की वैल्यू है, मुझे मालूम है कि मुझे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर वालों की। मुझसे घर वाले प्यार करते हैं और घर वालों से मैं, ठीक है। और जो हेलमेट नहीं पहनते ना उनको घर वालों से प्यार, ना घर वाले उनसे प्यार करते हैं, बस ये है। अरे वो टकरा जाए तो क्या होगा, सामने वाले उड़ेगा। लिखो एक क्वेश्चन और, नहीं इसका जस्टिफिकेशन लिखो यार, थर्ड वाले का। क्वेश्चन नंबर 3, सिमिलर ट्रायंगल वाला, वो 3:4 वाला नहीं, हाँ
2:3 वाले का। अब सुनना, जो 2:3 वाला था मैं पहले बना देता हूँ क्या था वो। ये देखो, ये आपका ओरिजिनल ट्रायंगल था। अरे इधर देख ले, A1 8, ये BC लिया था क्या मैंने, तो ये B1 B2, इधर देखो समझाऊं। अब सुनना, ये जो लाइन है B2C डैश, ये किसके पैरेलल है, B3C। क्यों, क्योंकि एंगल्स क्या है, तो भैया एंगल B2C डैश बराबर एंगल B3C। ओ B2C डैश इज पैरेलल टू, बोलना ज़रा, B3C। तो इन ट्रायंगल B3C में B2C डैश इज पैरेलल टू B3C, ठीक है। और अगर ये पैरेलल है तो कौन सी थ्योरम लगेगी, BPT। तो बाय BC डैश अपॉन CC डैश, क्या 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 क्या, B2 अपॉन B2 B3। हाँ अब सुनना, BC डैश अपॉन CC डैश बराबर, ये B2 कितना है 2, और ये कितना है 1, तो ये कितना आ गया। अब सुनना, इसमें 1 ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, पहले इसको उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, तो बोलना क्या हो जाएगा, CC डैश अपॉन इक्वल टू 1 बाय, अब 1 ऐड करा तो बोलना CC डैश प्लस BC डैश अपॉन BC डैश बराबर 1/2 प्लस 1। ऐसा क्यों हुआ ना, LCM हो गया, तो ये भी 1 + 2/2 हो जाएगा। तो CC डैश प्लस BC डैश, CC डैश प्लस BC डैश, तो ये हो गया BC, और ये क्या हो गया B बराबर 3/2। तो BC उल्टा कर दो इसे, BC डैश अपॉन BC कितना होगा, सुनना, BC डैश छोटे वाले ट्रायंगल की लेंथ और BC बड़े वाले की, कितना रेशो है 2:3, जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे टेंजेंट्स, क्या सीखेंगे, और ख़त्म हो जाएगा ये। फ्राइडे जुम्मे के दिन मिलेंगे हम, नहा के आइएगा। और फिर फ्राइडे को कंस्ट्रक्शन ख़त्म करके हम आगे बढ़ेंगे कौन से चैप्टर पे, रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स के बाद मैथ्स में मैं फिर हो जाएगा मेरा सारा, ट्रायंगल सर करा देंगे ना, मैं बिज़ी हूँ उसके बाद। ट्रायंगल्स पढ़ा तो दिया मैंने, ट्रायंगल सर पढ़ाते हैं ना, कौन सा, वो उधर ही रखा होगा, इसको नोट से चेक करना तुम। अरे लाइट पंखे बंद करो भाई, हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट। सुनना, टोटल 4 केसेस पढ़ने, कितने केसेस पढ़ने, अरे सुन लो इधर, सुनो। सबसे पहला केस, जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर, सर्कल पे ही है, कहाँ है, दूसरा सर्कल के बाहर है, और सर्कल के अंदर होगा तो कर लिया, ऑन कर लिया। सर्कल के बाहर है एक केस, सर्कल के सरकमफेरेंस पे दूसरा केस, अंदर में तो टेंजेंट बनती नहीं है ना, तो 2 ही केस बचे। लेकिन 4 कैसे, कई बार आप जो सेंटर दिया है उसने, उसका यूज़ कर सकते हो, और कई बार वो रख के बैठेगा, जो सेंटर है सर्कल का उसका यूज़ कर सकते हो, और कई बार यूज़ नहीं कर सकते। तो सुनना, यानी कि पहला तो वो होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट जब सर्कल पॉइंट कहाँ हो, सर्कल पे, विद द हेल्प ऑफ सेंटर एंड विदाउट द हेल्प ऑफ सेंटर। दूसरा केस क्या होगा, सर्कल पॉइंट कहाँ है, सर्कल के बाहर, उसमें भी 2 केस, सर्कल जो पॉइंट है वो सर्कल, वो सेंटर है वो यूज़ कर सकते हो कि, है ना। तो ये टोटल कितने केसेस हो गए, 4। तो सबसे पहले लिखो कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, हेडिंग डाल दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल। सबसे पहले द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, द पॉइंट इज ऑन द सर्कल, ठीक। अब इसके अंदर 2 केस, जब सेंटर पहले एक नोन है और एक दूसरी बार, तो लिखो केस 1, व्हेन सेंटर इज
नोन, या आपको सेंटर पता है। अब आप बोले सर सर्कल का सेंटर तो पता ही होगा ना, तभी तो सर्कल बना पाएंगे हम। सर्कल बनाते समय सेंटर पता है, टेंजेंट बनाते समय आपको पता है, लेकिन आपको उसका यूज़ नहीं करना। तो क्वेश्चन लिखिए डायरेक्ट, देखिए क्वेश्चन लिखिए, टेक अ पॉइंट ओ। थोड़ा जल्दी जल्दी करना है ना, ये स्टार्टिंग के 3 केस बहुत आसान है, चौथा केस डिफिकल्ट है, तो उस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। टेक अ पॉइंट ओ ऑन द पेपर, टेक अ पॉइंट ओ ऑन द पेपर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट P, take a point P, take a point P on this circle, on this P for parrot। और नहीं, मैं तारा तुम्हारा नाम लेने का मन नहीं है अभी। टेक अ पॉइंट P on the circle, draw a tangent, draw a tangent at P। अब सुनो, उसने कुछ बोला सेंटर लेना है कि नहीं लेना? जब नहीं बोल रहा तो हम ले लेंगे भाई, जब नहीं बोल रहा तो हम तो सेफ साइड पे जाएंगे ना, तो अच्छी, तो सेंटर हमें पता है। जब वो बोल दे कि विदाउट द हेल्प ऑफ सेंटर, तो फिर सेंटर नहीं लेना। लेकिन सर्कल बनाते समय तो सेंटर लोगे ना यार। तो ओ सेंटर लेके 3 सेंटीमीटर का क्या बना दिया, सर्कल। जल्दी बनाओ, सर्कल तो बना लोगे। दीदी औजार नहीं लाए तो आज आप दर्शक बनेंगे। अरे किसी के बगल में बैठ जाओ, थोड़ा शेयरिंग वेयरिंग कर लेना। किसी के पास एक्स्ट्रा हो, मदद करो अगल बगल वालों की, एक्स्ट्रा हो तो। ये बनाया, इसके बाद इस पे पॉइंट लेना है P। क्या लेना है? तो मैं देख लेगा P यहाँ ले रहा हूँ। अरे इधर देख लो 2 मिनट, O से P को क्या कर दिया, और आपको पता है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस एट द पॉइंट ऑफ। तो मुझे यहाँ से कितना एंगल बनाना है? 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? देखो, ये आर्क लिया, बनाया, ठीक, यहाँ से एक काटा, फिर यहाँ से एक काटा, इन दोनों का बाइसेक्टर, ये यहाँ से ये क्या हो गया? तो ये क्या होगी? बनाओ से। तो सिंपल है, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। रेडियस पता है, 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करिए तो इट विल वर्क एज अ टेंजेंट। जल्दी बनाओ। उसकी ज़िंदगी झंड है, बोल दिया ना मैंने। मैं बगल में खड़ा हो जाता हूँ, हाथ कांपने लगते हैं उसके। कब घूम जाए हाथ। और पीछे टी शर्ट पे एटीट्यूड लिख के रखा है, और मेरे आते से ही हाथ कपाने लगते हैं। जैकेट नहीं, से पुलोवर बोलेंगे। तुम तो अपने आप को समझदार ही बोलते हो थोड़ा ना। चेस खेलने से समझदार ऐसा जरूरी नहीं है। कितने लोगों का बना? तुम दोनों का नहीं बना बस। नहीं, आज कुछ नहीं बोलूँगा, उसने आज मेरे को बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। तो गया, अब तो वो मिलेगा अप्रैल में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। अब तो हाँ, पास हो गए तो अगला किसी का भी नंबर हो सकता है, तो सतर्क रहिएगा। प्रासो का बहुत दिन से मन था मुझे फ़ोन देने का, तो मैंने कहा नहीं यार, बेचारे स्टूडेंट की तमन्ना। अभी नहीं, वो बात के लिए चाहिए। अरे उस पर स्क्रीन चटकी हुई है, कौन पढ़ेगा उससे। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब यही क्वेश्चन है। हाँ, टेंजेंट इसलिए बोला ना, केस 1 केस 2 केस 3 में ज़्यादा टाइम विजिट नहीं करेंगे। केस 4 3 और 4, 3 थोड़ा और 4 थोड़ा। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ये विदाउट द हेल्प ऑफ सेंटर, केस 2 डालो, ये सेम क्वेश्चन लिख लो और आगे लिख देना विदाउट द हेल्प ऑफ सेंटर। केस 2 लिखो विदाउट द हेल्प ऑफ सेंटर, और ऐसा लिख दीजिए क्वेश्चन वही वाला, और उसके आगे एक लाइन ऐड कर दीजिएगा विदाउट द हेल्प ऑफ सेंटर। इतना हो जाए तो फिर आप ऊपर देखिएगा। ठीक, मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ, वो बुक में है आपके पास, है ना, आपके पास भी बुक है।
चालू करूं? सुनो, पहले तो जो पॉइंट पी है वो आपने ले लिया है ना। सर्कल का सेंटर क्यों नहीं मार्क करा मैंने, है ना। अभी मत बनाना आप लोग, इधर देखते जाओ। एक कॉर्ड बना दी पी क्यू, इसको रैंडमली कैसे भी बना दीजिए आप, है ना। कॉर्ड बना दी पी क्यू, एक पॉइंट लेना है इस सर्कल पे आर, उसको किस किस से ज्वाइन कर देना है, और ठीक। अब आपको यहाँ एक एंगल बनाना है, क्या बनाना है, सच डेट वो इसके बराबर हो। एंगल पी आर क्यू बराबर, वो जो टेंजेंट बनेगी ना, तो मैं मान लेता हूँ आगे जो पॉइंट आएगा वो वाई आएगा, क्या आएगा, तो वो एंगल क्यू पी। अब कैसे बनाएंगे इक्वल एंगल, तो वो हम सीखे थे पैरेलल लाइन में। सुनना, यहाँ से एक आर्क लेंगे, सेम आर्क यहाँ से काटेंगे, इसको मेज़र करेंगे, इसको मेज़र करके, है ना, तो ये क्या हो गई, टेंजेंट। बनाओ बनाओ, कॉर्ड तो बना लो, ट्रायंगल तो कंप्लीट कर लो, फिर मैं बाकी सिखाता हूँ। जल्दी करो भाई, सब इतना टाइम वेस्ट है ये सब, तो बुक से ही पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। आज ख़त्म करना है कंस्ट्रक्शन। हाँ कैसी भी, बस थोड़ी अच्छी बनाना, देखने में अच्छी लगे। करा क्या, वातावरण को प्रदूषित ना करें, पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है आजकल। सर्कल पे आएगी नहीं, ये सही बना है, इसको प्रोड्यूस करो और वो एरो बनाओ ऐसे, दो ऐसे, क्योंकि टेंजेंट एक लाइन है तो कहाँ तक जाएगी, तो ऐसा बना देना से, है ना। तुम तो हीरो साउथ इंडिया के, ठीक। हाँ जो बोल रहे, हाँ दीदी बना, कितों से नहीं बना, नहीं आएगा वो, दिखाओ है ना पेन से। हाँ प्रासुक, आज ही बनाना है। अरे यार तुम्हारा तो छोटा ही नहीं होता, ऐसा हो रहा है। हाँ सही तो हो गए, तो गया, दिखाओ। अरे पीछे तक जाएगी ना, एक ही साइड क्यों गई है टेंजेंट, दीदी बना, बहुत मोटी टेंजेंट है, ठीक। जिसका नहीं बना वो बताओ। अब केस 2, जब पॉइंट सर्कल के, केस 3 नहीं, मतलब केस तो अंदर थे। अब पॉइंट जो है वो सर्कल के कहाँ है, बाहर। देखिए, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, कितनी टेंजेंट बनेंगी, एक है कि दो, दोनों ही बनानी है। व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। केस 1, अबे क्या गोल, उसको सो ही जाओगे क्या। केस 1, व्हेन द सेंटर इज नोन, जब आपको सेंटर पता है, कुछ नहीं लिखा तो भी हम मानेंगे कि हमें पता है। जब तक वो बोल ना दे कि बेटा तुम्हें सेंटर नहीं पता, तब तक हमें पता है। जब वो बोल दे कि बेटा तुम्हें सेंटर नहीं पता, अच्छा बेटा नहीं पता, है ना। लिखिए लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ, टेक अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन में मेन चीज़ है याद रखना चीज़ों को, तो एक बार बुक से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन सबकी पढ़ लेना, है ना। टेक अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। फ्रॉम दिस पॉइंट ड्रॉ द 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल, फ्रॉम द दिस पॉइंट ड्रॉ द 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल। अब इधर देखना, सबसे पहले तो सर्कल की रेडियस कितनी दी है, 3, ये आप मेरे साथ बना सकते हैं। और पॉइंट कितनी दूर है, 5.5, तो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे, 5.5 पे मैंने एक पॉइंट क्या ले लिया, P, तो ये सेंटर O, तो ये O से P का डिस्टेंस कितना है,
5.5 सेंटीमीटर। इतना काम आप कर लीजिए। हाँ कहीं भी बना सकते हो, पर स्ट्रेट रखो, ज़्यादा सही है। अरे तुम्हें जहाँ बनाना है बना दो। अरे बना, इतना बना, हाँ कि ना? एक काम और कर देना, ओ से पी को और इतना करके ऊपर देखना, ठीक? अब ऊपर देखो, ओपी का राइट एंगल बाइसेक्टर बनाएंगे, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो याद करो पुराने दिन, मोर देन हाफ, है ना? तो सुनो, मोर देन हाफ लेके एक आर्क, इधर से ऊपर एक आर्क, नीचे इसका एक आर्क, ऊपर एक आर्क, तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर। इस पॉइंट को नाम देना है क्यू। दीदी बाल में थोड़ा उधर देखो, है ना? क्यू क्या ले लिया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट। क्यू सेंटर लेके ओ क्यू रेडियस, देखना ये सेंटर और ये रेडियस, सर्कल बना सकते हो एक, तो पी से ये भी जाएगा ही। हाँ, क्यू सेंटर और ओ क्यू रेडियस। एक मिनट, हाँ आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब सुनो, अरे एक मिनट देख लो, अभी बनाने को मना करा ना मैंने। इधर देखो, ये पॉइंट मिला ए और ये पॉइंट मिला, और सबसे खतरनाक स्टेप, पी से ए को क्या कर दीजिए और पी से बी को भी क्या कर दीजिए। ये दो टेंजेंट दिख रही हैं, यही तो आंसर है। इसको पीछे प्रोड्यूस मत कर देना बस, है ना? वो पी से ही चालू हो रही हैं, नहीं तो तुम पिछले बार वाले जोश में ही। लेकिन ये तो तब बात हुई जब सेंटर तुम्हें पता था, नहीं पता होता तो क्या करते? बना लेते। यार ऐसा कैसे हो सकता है, एक का बाहर एक का अंदर? किसी ने तो गड़बड़ करी है, क्योंकि मैं तो रफ बना रहा हूँ। हाँ ठीक है, हाँ बाकी बनाओ ना, आगे बनाओ। 5.5 को बाइसेक्ट करने में 2.5 आता है गधे, 2.75। हट जाओ, उसका सर्कल बहुत खतरनाक बन रहा है। गोल सर्कल बनाया इसने, वो प्रकार ही गिर गया। तुमसे प्रकार नहीं संभल रहा। क्या बात है, दीदी बड़ी जल्दी बना लेती हैं। देखो दीदी बाल उड़ाती रह गई। अरे इसको क्यों नाम तो दो। रास्तों को आज बना लोगे, वो सर्कल पे जहाँ काटा 2 बार, उसको नाम दो ए और बी, और पी से ज्वाइन कर दो उन दोनों को। गुड गुड। टोपले कब बनेगा? तो खेल रहे हो क्या उसके साथ? वो सर्कल कहाँ है पूरा? चलो यही क्वेश्चन, केस 2, व्हेन सेंटर इज नॉट नोन, व्हेन सेंटर इज नॉट नोन। इसी क्वेश्चन को फिर से लिख दीजिएगा, और लिख दीजिएगा विदाउट द हेल्प ऑफ सेंटर। एंड में लिख दीजिएगा विदाउट द हेल्प ऑफ सेंटर। व्हेन द सेंटर इज अननोन। केस 2, व्हेन द सेंटर इज अननोन। वहां पर करना नहीं है, नहीं करना वो। अरे सुनो, वो क्वेश्चन लिखो और एंड में लिख देना विदाउट द हेल्प ऑफ सेंटर। और फिर से एक सर्कल बनाओ। हाँ सेम क्वेश्चन है। अरे देखो इधर, वो सर्कल बनाओ, पॉइंट पी लो, ओ से पी को ज्वाइन करो, इतना काम करो जल्दी जल्दी। अरे उस डिस्टेंस तक में लेना है, टेंजेंट बनाने तक में नहीं लेना। सर्कल बना सकते हो, उससे पॉइंट ले सकते हो बस। सुनना, ये सबसे टफ केस है, इसलिए सब ऊपर देखो। मैं एक स्टेप करवाऊंगा, आप उसे कॉपी में करेंगे, लेकिन जिस टाइम समझाऊंगा उस टाइम आप नहीं बनाएंगे। इधर देखो, सबसे टफ काम 3 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना, जो आपने बना ही लिया होगा, और इतना भी ना बना पाए तो तुमसे क्या उम्मीद। और पॉइंट पी बाहर ले लिया, और ये कितना है, इतना ले के ये सेंटर डिलीट कर दीजिए, ताकि आप इसको बाद में यूज़ ना करें, आपसे गलती ना हो जाए। ठीक, इतना सबने बना लिया। किसको क्या इतना हो गया, गायब कर दिया। ठीक है, इतना करने के बाद सेंटर गायब कर देना है, भूल जाओ वो था। अरे हो गया, इसको आगे तक क्या कर दीजिए। और सुनो, इसको आगे तक प्रोड्यूस करने के बाद ये होगा पॉइंट ए, और ये क्या होगा पॉइंट, जल्दी बनाओ। तो ये सेकंड हो गई। सर्कल को 2 जगह काटने वाली को क्या बोलते हैं? इतना बना लिया। इस लाइन को और आगे प्रोड्यूस, अभी रुकना, बनाना नहीं, इधर देखते जाओ। इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करने के बाद जितना डिस्टेंस ए पी है,
उतना ही डिस्टेंस का एक आर्क लेना। पहले इसको आर्क मेजर कर लिया, पी से एक और आर्क काटा, जिसको आप नाम क्या दोगे, सी। क्या नाम दोगे, सी। तो ए पी बराबर क्या होगा, पी सी। बनाओ तो सारे गाने निकाल देंगे हम तुम्हारे। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है, उसमें वो एक ही आदमी बर्थडे सॉन्ग भी गाता है और डेथ सॉन्ग भी गाता है। बस लिरिक्स वही रहते हैं, थोड़े दर दर होते हैं, ट्यून चेंज सेम रहती है। कितने लोग बना पाए इतना? अब सुनो, अरे दीदी एक लाइन खींचनी इतना टाइम लग रहा है, बताओ आप। इधर देखो, अब देख लो, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, क्या बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि मुझे चाहिए एक सर्कल। क्या चाहिए, तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाइए। हाँ तो छोड़ दो, तुम रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। बनाया, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए, ये A था, ये वाला है ना, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए Q। क्या दे दीजिए, Q। जहाँ भी आए मुझे कोई मतलब नहीं, पहले बनाओ, इतना बनाओ। नहीं अभी सर्कल मत बनाना, सर्कल मत बनाना, मैं बना कर रहा हूँ, जितना बोलूँ उतना करो। चलो अब सुनो, ये Q सेंटर और QB क्या होगी, रेडियस। सेमी सर्कल बनाना है, कहीं भी आ सकती है, मेरा रफ डायग्राम में कहीं भी आ सकती है आपके, सबके अंदर आ रही है, सबके अंदर ही आएगी। सेमी सर्कल बनाओ, आपने सर्कल ही बना दिया पूरा, गिफ्ट। एक काम और कर देना, सुनो यहाँ सुन लो पूरा, एक बार ख़त्म करते हैं। P से बनाएंगे परपेंडिकुलर, क्या बनाएंगे, तो इसका नाम दे दिया PD। क्या नाम दे दिया, अब परपेंडिकुलर आप कैसे बनाओगे समझ ही गए, 90 डिग्री। कैसे 90 डिग्री बनता है आपको पता है, ये PD तक बन गया। अब क्या करना है, PS सेंटर एंड PDS रेडियस, PS सेंटर एंड PDS, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, तो ये मिला A और ये मिला, अच्छा तो XY कर दो। तो मेरा मेन पॉइंट कौन था, P। तो एक हो गई टेंजेंट PX और एक और क्या हो गई, PY। अब आपको जिस स्टेप में डाउट आए पूछ लेना, एक पूछेगा ना एक बार में, मैं दो का कैसे बताऊंगा, दो मुंह दिख रहे हैं मेरे। हाँ Q सेंटर आ गया, QB रेडियस लो, Q पे पॉइंट रखो, हाँ और सेमी सर्कल बना दो ऊपर। हाँ तुम बोलो अब क्या बोल रहे हो छोटू, वापस ही समझा दे, मतलब तो मैं कुछ समझ में नहीं है, काम BD से। हाँ तो 9, ये सेमी सर्कल बन गया। अब P से 90 डिग्री एंगल बनाना है, कितना एंगल बनाना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, तो 90 डिग्री कैसे बनता है, वो जैसे बनता है तुम बनाना। ये 90 के बाद PD क्या हो गया, ये जो जहाँ पे काटेगा सेमी सर्कल को उसका नाम क्या होगा, T। PS सेंटर, DS PDS रेडियस, एक आर्क ऊपर एक आर्क, बनाओ जल्दी भाई साहब, बना दिखाओ। गुड, वो दुबक वाला में तुम्हारे तो दिमाग नहीं है, नहीं वो गलत है। हाँ जी बन गया। दीदी कितना टाइम लोगे, A और B मत दो, पहले दे चुके हैं A। तुम कौन सच्ची हो, ये नाम दो ना D से, इसको D नाम दो ना। टेंजेंट कहाँ बनी हुई तुम्हारी, 90 तो वो कहीं से नहीं लग रहा, देखा ना जरा, इधर देना जरा, इन्वेस्टिगेशन करे तो 10-15 गलतियाँ निकली जाएंगी। दीदी 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, ये 90 डिग्री तुम्हारा कैसे बनाया, 90 डिग्री तुमने ऐसे कुछ भी ले लिया तो, अरे तुम्हें 90 डिग्री बनाना नहीं आता, पोपट इंसान है, कैसे बनाया 90 डिग्री। इधर देख लो गिप्पो, 90 डिग्री कैसे बनता है, इधर देखो। सबसे पहले ये बनाया सेमी, नहीं भूल जाएंगे वो लोग, ठीक है। यहाँ से एक आर्क काटा, ये यहाँ से एक काटा, ये एक काटा ऊपर, एक काटा इधर से। क्या बात है दीदी, क्या बात है। कितने लोगों से नहीं बना, लोगों को 90 डिग्री बनाना ही नहीं आता। D नाम दो उसको, डन डन डन। तुम बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो, आइंस्टीन बोल दिया तुम्हें मैंने, कोई अच्छा टीचर पढ़ा रहा था। चलो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। नहीं खत्म, चारों केस हो गए।
केस 4 पे थे बेटा अपन, ठीक है। कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो कि दिमाग लगता है जिनमें, क्या लगता है, तो पहले उनको करते हैं, फिर आपके डाउट्स होंगे सॉल्व, है ना। देखिए क्वेश्चन लिख लो गोलू, वो देखो पागल को, लिखो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर सही है क्योंकि 4 बहुत बड़ा हो जाता है, 2 बहुत छोटा हो जाता है। इस मौसम में गधों को बहुत गर्मी लगती है मालूम। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, from a point on the concentric circle of radius, draw the two tangents, to the given circle, draw the two tangents to the given circle without the help of center, रुको एक और क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चंस लिख लो सारे, फिर अपन एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। लिखिए ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, which are inclined to each other, at an angle of 60 degree, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। लिखिए नेक्स्ट, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, लो दीदी रेडियस चेंज कर दी, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल, making an angle of 30 degree with a line passing through the center, ये 3 करिए आप। इधर देखो, तीनों की हिंट दे रहा हूँ मैं, तीनों क्वेश्चंस की, है ना। बनाएंगे आप ही, बनाएंगे आप ही। इधर देखो, 1 मिनट देख लो, तीनों की हिंट दे रहा हूँ मैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन तो आसान ही है यार, बस उसमें तरीका थोड़ा बोलने का अलग हो गया। एक सर्कल है कितने सेंट रेडियस का, 3 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले तो क्या बनेगा, 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल। इधर देखना, हुड़ देखो, सबसे पहले क्या बना लिया, क्वेश्चन नंबर जो 3 MP क्वेश्चन का पहला, 3 सेंटीमीटर का क्या बना दिया, एक सर्कल, ठीक। इसके बाद इसी सेंटर से एक और सर्कल बनना है, कितने का, 4 का। कंसेंट्रिक सर्कल मतलब सेंटर क्या होगा, तो ये भैया कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल, तो इस सर्कल पे कोई पॉइंट लेना है P, क्या लेना है, उससे टेंजेंट डालनी है किस पे, अंदर वाले सर्कल पे। अब वो तो बेसिक क्वेश्चन हो गया ना, इसके आगे सब बेसिक है। क्या है, बस एक बार देख लो, रिवाइज करवा रहा हूँ। पहले बना दिए कॉर्ड PAP, अरे हाँ, इसके बाद B से, अरे इधर देख लो, ये B, ये A और ये क्या हो गया, P। इसके बाद अपन क्या करते थे, इसको एक्सटेंड करा, तो जो AP है उतना ही क्या होना चाहिए, PC, और BC को सेमी सर्कल बना दिया बाइसेक्टर बना के। फिर P से क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर, उसका क्या नाम हो गया, PD। और वो D से एक आर्क इधर, एक आर्क नीचे,
तो पी से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, एक टेंजेंट ये रही, दूसरी ये रही। बनाओ उसे, जल्दी बनाओ, बनाओ बनाओ। यदि शेयर ही करते रह जाना जीवन भर है, वो क्वेश्चन टाइम खत्म हो जाएगा। हाँ तो अभी तो जल्दी जल्दी करो ना, मुझे सिखाना अगला क्वेश्चन। जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। दीदी वो सेंटर से जाना चाहिए, चलो नहीं जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, वो देंगे ना। अभी हर क्वेश्चन में तो दिया था ना। किस में? हाँ वो तो क्वेश्चन ही अलग है, क्वेश्चन उसका लेवल है। वो तुमसे बन गया तो फिर क्या मतलब। सेकंड क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रहे हो तुम? बी सी का नेक्स्ट क्लास में कंस्ट्रक्शन के डाउट लेके आने मंडे को, है ना। और पहले डाउट, फिर मंडे को चालू क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कितनी बार कर लिया अपन ने? क्या बनाया अभी? हाँ तो बनाओ ना, सर्कल, सेमी सर्कल बनाओ ना। अरे इस पे डन। क्या बना रहे हो बे? पी पहले लिख तो दो, पी क्या है क्या है, सब कंफ्यूज हो जाओगे। हैं वाह दीदी का बन गया। नहीं उसमें गड़बड़ है अभी। 90 कैसे बनाया तुमने वो पी डी? कैसे डी ले गए? डी का उपयोग करना मना है ना, पिछली क्लास में बोल दिया था मैंने। पी डी गोलू, वो डी उसे कहते हैं, उसका यूज़ करा ना तुमने। तो ये 90 कैसे बना यार? एक भी नहीं दिख रही मुझे तो। टीचर काट देगा उसे, ऐसे आएगा, ऐसे काट देगा। उसमें तुमने आर्क से 90 नहीं बनाया है, हो सकता सही हो। नहीं नहीं, मैं अच्छी मेथड सिखाऊँ, बचपन से इतना इंटेलिजेंट हो कि मेरे साथ हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। इससे अच्छी लैंग्वेज तो मेरे घर की बाई यूज़ करती है। मैकेनिक आजकल इससे अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, गए गुजरे इंसान। देखो अगले क्वेश्चन का सिर्फ कंसेप्ट समझ लो, बनाना आप ही। इधर देखो, अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि जो टेंजेंट है वो कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। पहले सुनो, अगर ये सर्कल है, इससे पे दो टेंजेंट हैं पी से, और ये दोनों, ये सेंटर भी अभी है ना, उसने कुछ बोला नहीं है कि सेंटर का यूज़ करना है कि, तो हम तो करेंगे, है ना। तो ये अगर सेंटर से पी को क्या कर दूं, तो ये 60 है, तो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, ये कितना होता है, ये कितना होगा, ये कितना होगा। बस कंसेप्ट ये है। अब कंसेप्ट को यूज़ कैसे करना है तो सुनना। हम क्या करेंगे, पहले तो सर्कल बना देंगे, ठीक। सुनो तो, अरे सुन तो लो। हम इसके बाद पी नहीं, पी पॉइंट तो हम ले नहीं सकते, एक लाइन बनाए। अरे इस लाइन को क्या कर दिया, प्रोड्यूस। इस पे कहीं पी होगा, इस गुंजाइश से प्रोड्यूस करा है मैंने, ठीक। मुझे नहीं पता पी, नहीं बताया ना उसने मुझे। इसके बाद मैंने क्या करा, ये इससे 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करा। कितने एंगल का बना सकते हो 60 डिग्री? जब आप 60 डिग्री बनाओगे कुछ ऐसा बनेगा, तो ये 60 ये बना, एक 60 कहाँ बना दो, अरे बना दोगे इतना, यहाँ से 90 बना सकते हो, और यहाँ से 90 बना सकते हो। तो यहाँ से एक 90 बना दीजिए ये, और एक यहाँ से 90 बना दीजिए ये, बनाइए। ये ज़्यादा अच्छा, जितने का बोला उतने का लेना है। अरे सुनो, अरे इधर देखो एक मिनट। अगर वो एंगल बोलता 90 डिग्री, कितना बोलता, तो सुनना, ये होता 45, ये होता, अरे एक मिनट सुन तो लो, तो ये कितना होता 45, 90, तो ये कितना होता 45, ये भी कितना होता। तो हम दो एंगल बनाते, कितने कितने के, 45 45, आंसर आ जाता। बुक में जो मेथड दी है उससे 60 डिग्री का बन सकता है, कितने डिग्री का, उसमें जो मेथड दी। लेकिन मैंने जो रामबाण मेथड बताई है उससे तुम कोनो भी एंगल रख लो, आंसर आ जाएगा। 100 डिग्री भी ले लो तुम, तो 100, तो ये 50, और ये 90, तो ये कितना 40, तो ये भी कितना 40। 40 आपसे प्रकार से नहीं बनेगा तो कैसे बनाओगे, डी से। जो एंगल प्रकार से नहीं बन सकते वो डी से अलाउड है एग्जाम में, तो डी लेके जाना। हाँ, और डी लेके तो इसलिए जाना है कि तुमने जो एंगल बनाया वो चेक तो करें, उसके जीवन मांगने में ही चले जाएगा। साधु बन जाओ बेटा तुम। हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें वही होगा, कॉर्ड से वो बनाने पड़ेगा, सेंटर से ही बनेगा ये। अरे चलो सिखा दूंगा। हाँ 60 वाला, 60 में भी कॉर्ड से बनेगा। अरे कहे बातें कर रहे हो अबे। नंबर 2 कितना सो गया, देखो पूरे कुर्ते में शर्ट ही नहीं है, ऊपर की बटन ही नहीं है, नीचे अंदर बनियान चेन दिख रही ना। भाई हो क्या कहीं के हो तो बता, बहुत दिन से लड़ाई नहीं करी किसी से।
नहीं बेचारे को नहीं फंसाओ, बहुत बिगड़ा हुआ आदमी है वो। अगली बार ऐसी शर्ट पहन के आना जिसमें यहाँ तक बटन लगे, नहीं तो उतरवा के बैठा दूंगा, है ना। ठंड का मौसम है, कांपते फिरोगे, और नहीं होगा तो स्टेपल पड़वा दूंगा मैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलें क्या? उसने 60 डिग्री भी उससे ही बनाया, डी से, सारे एंगल डी से बनाए, सब कट जाएगा एग्जाम में। बनाना क्यों है तुम्हें? 60 90 को बाइसेट, 60 90 को बाइसेट करके बन गया दीदी। क्वेश्चन नंबर 3, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या करना है? क्वेश्चन क्या था? ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस, अरे इधर देख लो, होड़ ओ मुन्ना भाई, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। कितने सर रेडियस का सर्कल? ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। तो भैया सुनना, यही क्वेश्चन है वो, लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर के साथ टेंजेंट कितनी एंगल बना रही है? 30 डिग्री। तो ये 90, तो ये कितना होगा? उसने एक बनाने को बोला है, तो इससे आधा काम करना पड़ेगा आपको उधर। सिर्फ एक एंगल बना दीजिए ऊपर, कितने का? 60 डिग्री का। ये रहा अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इधर देखो एक और बार, टेंजेंट जो है वो लाइन पासिंग थ्रू द एंगल के साथ कितना एंगल बना रही है? 30। ये 90, तो ये कितना? 60। तो हम यहाँ 60 का कंस्ट्रक्ट करेंगे और यहाँ से क्या बना देंगे? 90। ये टेंजेंट बन गई। टेंजेंट्स मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर। ये टेंजेंट है, ये सेंटर से जाने वाली लाइन के साथ 30 डिग्री बना रही है। ये बिटवीन द टेंजेंट से का एंगल नहीं हो। क्या समझ में आया? ऐसा हॉरिजॉन्टल रख के बनाओ, लैंडस्केप मोड। क्यों भाई, डी क्यों चाहिए तुम्हें? ठीक, उसको अगली क्लास में करते हैं 8 बजे तक, उसको नेक्स्ट में कर लेंगे। डाउट है ना वैसे भी नेक्स्ट क्लास। ये कौन सी थी? उसका भी सर्कल बन गया। भाई आज जाके सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो। किसी भी टॉपिक में हम सबसे स्ट्रांग तब होते हैं जब वो टीचर से पढ़ा होता है, उसी टाइम उसकी प्रैक्टिस कर लो तो ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे। तो आज जाते से प्रैक्टिस चालू करना है चैप्टर की।